अर्जुन की पहचान उसके गांडीव धनुष से होती थी। गांडीव जो धनुष था अर्जुन को बहुत प्रिय था और अर्जुन ने कौरव सेना का संहार किया था इसी गांडीव धनुष से। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि जो गांडीव धनुष था अर्जुन के पास, ये इनको कहाँ से मिला था। और दोस्तों इसी गांडीव धनुष से जो अर्जुन थे वो महान धनुर्धर कहलाते थे और उनकी यही पहचान थी। अब दोस्तों अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष था उसकी एक खास बात थी, उसमें एक दिव्य तर्कस भी था और उस तर्कस की एक खासियत थी कि उसमें कभी भी तीर ख़त्म नहीं होते थे। अब दोस्तों जिसके पास इस तरह की दिव्य चीज़ें होंगी तो वो महान तो अपने आप से हो जाता है। दोस्तों आइए इस गांडीव धनुष के बारे में जानते हैं और आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों इसमें कई कथाएँ प्रचलित हैं। एक कथा इस प्रकार है, एक कर्ण ऋषि थे और वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कितने सालों तक तपस्या की कि उनके शरीर पर बाम्बी जम गई और बाम्बी मिट्टी की होती हैं। और दोस्तों उस बाम्बी में धीरे धीरे जब पानी बरसता था तो उसके बाद उसमें बांस के पेड़ निकल आए, लंबे लंबे बांस के पेड़ निकल आए। बहुत दिनों बाद जब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि से कि आप हमसे वरदान मांगिए, क्या मांगते हैं। तो कर्ण ऋषि ने जो भी मांगा हो, लेकिन ब्रह्मा जी जब वरदान देके चलने लगे तो उन्होंने देखा कि जो ये ऋषि हैं इनके पास जो इनके शरीर पर बाम्बी हैं, उसमें जो बांस लगे हुए हैं ये कोई मामूली बांस नहीं है। ब्रह्मा जी को समझने में देर न लगी, उन्होंने तुरंत उन बांसों को खुद काटा और उस काट करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को दिया और विश्वकर्मा जी से कहा कि इनके आप धनुष बनाइए। दोस्तों कहा जाता है विश्वकर्मा जी ने उनके 3 धनुष बनाए थे, पिनाक, सारंग और गांडीव। और दोस्तों ये जो तीनों धनुष हैं बहुत ही विचित्र धनुष हैं। यहाँ से तक कि आपको बता दें जो पिनाक धनुष है तो श्री राम जी के पास था और सारंग श्री कृष्ण जी के पास और गांडीव अर्जुन के पास। अब दोस्तों ये अर्जुन को कैसे मिला ये आपको बताते हैं। अब दोस्तों पिनाक जो धनुष है वो सबसे पहले शंकर जी को दिया गया और शंकर जी ने इंद्रदेव जी को दिया और इंद्रदेव जी ने उनको अग्निदेव को दिया और अग्निदेव जी ने उनसे फिर राजा जनक परशुराम जी के पास आया, परशुराम जी के पास आकर के फिर वो जनक जी के पास, उसके बाद श्री राम जी ने उसको तोड़ा था। उसी प्रकार दोस्तों गांडीव धनुष जो है वो वरुण जी को दिया था, वरुण देव के पास आ गया था और वरुण देव ने अग्निदेव को दिया था। और फिर अर्जुन ने जब अग्निदेव की तपस्या की, अर्जुन ने अग्निदेव को खुश कर दिया और अग्निदेव ने अर्जुन को वो धनुष दिया। अब दोस्तों इसके बारे में और भी कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एक खांडव वन है और वो खांडव वन इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बाद में वो हुआ यह था कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को दे दिया था कि इसमें तुम अपना राज्य करो, क्योंकि वो जंगल था यमुना के पास का जंगल, वो बहुत ही भीषण जंगल था। तब पांडवों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इस जंगल में कैसे बस्ती बसाएंगे। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो इसका कुछ निकालते हैं रास्ता। श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी ने आकर के उस खांडव वन का निरीक्षण किया और कहा अरे ये वन यहाँ पर तो बहुत पहले मायासुर का राज्य था और मायासुर इस राज्य के बारे में चप्पे चप्पे से जानता है। बहुत पहले वहाँ पे बस्ती हुआ करती थी, लेकिन मायासुर जब चला गया तो वो खंडहर टाइप का हो गया था। अब श्री कृष्ण जी ने फिर अपनी विद्या से मायासुर को बुलाया। फिर श्री कृष्ण जी, विश्वकर्मा जी और मायासुर ने मिल करके उस चीज़ के बारे में जानना चाहा, उस जगह के बारे में जानना चाहा। तो मायासुर ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रथ है जो सोम राजा का रथ है और उस रथ से आप मनचाही जगह जा सकते हैं। और उसी रथ पे एक गदा रखी हुई है, कौमुदी गदा, जिसको केवल भीम उठा सकते हैं। और उसी के पास एक गांडीव धनुष भी रखा हुआ है जो विश्वकर्मा जी ने उसको दिया था। अब दोस्तों ये तीनों चीज़ें अर्जुन को मायासुर ने बताया था कि भेंट दी थी और अगर वो यहाँ पे सफाई करेगा और उस चीज़ की देखभाल करेगा तो ये चीज़ें उसको भेंट की थी। दोस्तों मायासुर ने ही उसको अच्छे तर्कस वाला एक दिया था जिसमें तीर कभी ख़त्म नहीं होते थे। और दोस्तों अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था और ये तर्कस वाला तीर। दोस्तों इस प्रकार जो ये दूसरी कथा प्रचलित है इसके बारे में कि जो गांडीव धनुष है किस प्रकार अर्जुन को मिला। दोस्तों इसी तरह एक और कथा इसमें प्रचलित है, उसमें अग्निदेव की तो जो एक बार भूखे थे